दोस्तों, हमारे देश में कानून का इस तरह मजाक बनेगा, कानून खिलौना बन जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। एक एडवोकेट हूं, एक वकील हूं, कानून की पढ़ाई की है मैंने। जस्टिस एसबी सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और टीडी सेट के चेयरमैन। टीडी सेट यानी टेलीकॉम मतलब जितने भी चैनल, ये अर्णव गोस्वामी का जो चैनल है, इन सारे चैनलों की कोई औकात, दो चपरासी की भी औकात नहीं है टीडी सेट के सामने। ये सब बेकार है। मतलब जितना भी कूदते फांदते हैं गलत है। अगर एक मुकदमा टीडी सेट में आ जाएगा तो इनके ये अर्णव गोस्वामी जैसे कांपती टांगों से खड़े होकर नजर आएंगे वहां। टीडी सेट ट्रिब्यूनल है, एक्साइज का भी एक ट्रिब्यूनल है। जुडिशियली हमारे देश की स्वतः संज्ञान लिया हाथरस वाली घटना का हाईकोर्ट ने। और नेताजी लोग बयान दे रहे हैं, रास्ता लगा दो, ठोक दो, नार्को टेस्ट कराएंगे, मरीज लड़की, मतलब जो लड़की, क्या यार तुम लोग। अगर सुशांत राजपूत एक सुसाइड नोट लिख के मर जाता, सुशांत राजपूत ने सुसाइड किया, अब ये सिद्ध हो गया ना। राजनीति किस पे करना चाहते हो? अपने माता पिता, कल को एक राजनीतिक दल वाला कोई आएगा, तुम्हारी मम्मी को बाजार में खड़ा कर देगा, तो तुम उस पर राजनीति करोगे क्या? बड़े में भक्तो, 2 टके के भक्तो, अंधे भक्तो, अंधविश्वास वाली। अंधविश्वास रखो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, अंधे हो जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे लाइव को शेयर करिए, प्लीज शेयर इट, प्लीज इसको शेयर करिए अधिकतम। मतलब बाजार में खड़ा कर देना देश के कानून को, किसी भी चीज को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैंने सामने के कमेंट हटा दिए हैं, क्योंकि लोग मुझको उत्तेजित करने के लिए अंटशंट कमेंट लिखते हैं। और मैं कह रहा हूं ना, मैं भावुक हूं, एक इंसान हूं, सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म में थोड़ा गुस्से में, तभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। पहले की तरह आ रहा हूं थोड़ा बात करने पे। डाइंग डिक्लेरेशन देकर के जो लड़की मर गई, उसका डाइंग डिक्लेरेशन मायने नहीं रखता है। ये तो देश के कानून का बहुत बड़ा मतलब बयान जारी कर दो। सीबीआई इंक्वायरी की मांग किसी ने नहीं की। मेरी बात समझिएगा। लड़की के घर वाले बोल रहे थे, टीवी चैनलों पर बोले, लेकिन लिखित तौर पर किसी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की हो तो आप हमको सबूत दिखा दें कि लिखित तौर पर किसी पार्टी ने या उसके परिवार के लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी जारी हो गई। अब सीबीआई के लोगों ने जो मुंबई में, महाराष्ट्र में काम किया है, वो काम बड़ा शानदार रहा। सल्यूट तो बनता है कि जबरदस्त। अगर सीबीआई तोता होती तो सुशांत की आत्महत्या को हत्या साबित कर देती, साबित करने के प्रयास करती, नहीं किया। इस समय देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी किसी भी विभाग में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेना में काम कर रहे हो, चाहे जासूसी कर रहे हो, रा में काम कर रहे हो, चाहे सीबीआई में काम कर रहे हो, आईबी में काम कर रहे हो, इंटेलिजेंस में काम कर रहे हो, कि सबसे जो देश का सब मोसाद जैसा जो सबसे खतरनाक संगठन है, उसके भी में भी काम करने वाले लोगों से मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं एक सच्चे ईमानदार इंटेलिजेंस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की औलाद हूं। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आप संविधान की नौकरी करिए। 5 साल के लिए चुने जाने वाले किसी नेता की बात को संविधान के दायरे में मारिए। नेताजी आपसे जब कहें ये काम करो, तो पहले आप देखिए कि ये संवैधानिक रूप से ये काम सही है, कि आप किसी भी नेता की कोई भी बात मानने वाले गुलाम हैं। आपने नौकरी, मतलब फिर आपको हर सरकारी, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कर्मचारी किसी को घूस देके भ्रष्टाचार से नौकरी पाई। तुम योग्य नहीं हो, तुम काबिल नहीं, तुम पढ़ाई लिखाई भी तुमने नहीं की है। तुम्हारे माता पिता ने तुम पे पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ नहीं खर्च किया। तुम्हारे माता पिता भी गुलाम हैं, अंग्रेजों वाले गुलाम। और गुलामी तुम्हारे माँ बाप और दादा दादी सबने सीखी है। ये बात बड़ी कड़वी है लेकिन बड़ी सच्ची है, समझिएगा मेरी बात को। देश के समस्त राज्य कर्मचारियों और केंद्र कर्मचारियों, अधिकारियों, सबसे मैं कह रहा हूं कि यार तुम लोग मेरे देश के सेवक हो सच्चे। तुम लोग देश सेवक हो, समाज सेवक हो। तुम समाज के लिए, देश के लिए व्यवस्था बनाने का काम करते हो। चाहे रोडवेज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे परिवहन हो, चाहे सेना हो, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो। सहकारिता आंदोलन एक जमाने में हुए थे। आज पुरानी बातें करने वाले पुराने लोग ठीक से बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये न्यूज चैनल, जो टीवी न्यूज चैनल है, वो उनको कवर नहीं कर रहे। और अखबार में प्रिंट मीडिया का दम अब उतना नहीं बचा है। प्रिंट मीडिया रूटीन की खबरों पे चलता है, रूटीन। आज क्या हुआ दोस्तों, मेरे इस लाइव को पहले शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। तो मित्रों, आज जो जो कंडीशन हमारे देश में जो भयंकर सी खड़ी हो रही है ना,
इसमें सुधार कैसे आए, इस पर चर्चा करनी आवश्यक है या नहीं है। इस हम आप सोशल मीडिया का, मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनें, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें या ना करें। यार आओ भैया भक्तों लोगों, आओ अंटशंट कमेंट लिखो मेरे, तो फिर मैं तुमको पलट के कुछ कहूंगा, तुम मुझको लिखो, मैं तुमको कुछ कहूंगा पलट के। आओ 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 जल्दी आओ, नीचे कमेंट लिखो। यही है तुम्हारी जात क्या? यही तुम्हारी जात, यही तुम्हारी औकात, यही तुम्हारी पहचान, यही तुम्हारे बाप दादों की, तुम्हारे पुरखों की, सबकी पहचान है क्या? आओ आओ भक्तों, आओ आओ, 2 कौड़ी के भक्तों। हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, हम योगी जी का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरी बात करें कि देश को संविधान से चलाना है तो सरकारी लोगों को 70 साल सुनते सुनते कान पक गए। इन्हीं 70 सालों में मेरे बाप ने पुलिस की नौकरी की, रिटायर हुए और मुझको बड़ा किया। तो तुम्हारे बाप हैं वो इन 70 सालों में किसी दूसरे देश में रहते थे क्या? आज से 30 साल पहले जो लौंडे कूद रहे हैं, जो 18 साल का लौंडा जो कूदता है, क्या वो आज से 30 साल पहले पैदा हो गया था? क्या उसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ था? मतलब दिमाग को कुंद करना बंद करो अंध भक्तों, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मतलब इस समय अंध भक्त यानी कि तुम अपने अम्मा बाप के भी किसी के नहीं हो, कि तुमने बस एक नाजायज बाप को ही बना लिया है, नाजायज औलाद खुद हो गए, खुद ही खुद को गुलाम स्वीकार कर लिया है, खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो मेरा बाप है। भले जिंदगी में उसके किसी चमचे से भी ना तुम मिल पाओ, भले उससे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, उसके वो जहां से वो बंदा गुजरे उस सड़क पे भी तुम ना खड़े हो पाओ, लेकिन तुमने अपने आप को एक गिरोह में खुद मान लिया। तो ये मुफ्त के नौकर बन गए यार तुम। अंध भक्त तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं देश की बात कर रहा हूं। मैं किसी राहुल गांधी की भी, जब राहुल गांधी का कर्म अच्छा होगा तो तारीफ करूंगा, जब राहुल गांधी का कर्म बुरा होगा तो बुराई करूंगा, जब नरेंद्र मोदी का कर्म बहुत अच्छा होगा तो नरेंद्र मोदी की जय जयकार करूंगा, और जब नरेंद्र मोदी खाली लफाजी करते 21 दिन में हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कैसे कह दिया 21 दिन में 21 साल पीछे चले जाएंगे? मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, इन्हीं अंध भक्तों के आका ने कह दिया। देश तो चला गया ना 21 साल पीछे। अर्थव्यवस्था, जीडीपी कहां जा रही है, रोजगार के क्या अवसर है, प्रवासियों की वो दिन याद करिए कि पूरी दुनिया जितने कार्यकर्ता जितने भी सब पूरी खिलाओ, खाना बांटो। अब कहां खाना बांट रहे, अब तो फिर से रोजगार की तरफ सब भाग रहे हैं ना। फिर से जो मुंबई से निकल के लोग भागे थे वो फिर मुंबई आ रहे हैं। बेंगलोर से, सूरत से जो लोग निकल के भागे थे, 100% में से कम 50% से ज्यादा लोग वापिस आ चुके हैं। क्योंकि या भूखों मर जाओगे या तुम्हें, सीधी सी बात है यार। जो जितने भी अंध भक्त हैं वो तो साले नौकरी कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता है, या उनकी अम्मा को मिलता है, वो तो मतलब दलाल हैं अंध भक्त। अंध भक्तों को जरूर कुछ, अगर कोई भी अंध भक्ति करे तो आप उसके नीचे कमेंट में लिखे कि भैया तुम इतना बता दो, तुमको क्या मिला, तुम्हारी मम्मी को कुछ मिलता है पैसा वैसा, कि तुमको मिल रहा है, किस पार्टी से कितना धन मिलता है, जो इस तरह आपस में अपने ही हमवतनों से लड़ते हो। हमारे देश की जुडिशियली ने बहुत सी जगहों पे हमारे देश के संविधान की लाज रखी है। बात को समझिए, हमारे देश की जुडिशियली ने बहुत सी जगहों पे हमारे संविधान की लाज रखी है। जस्टिस एसबी सिन्हा का मैंने नाम लिया था ना, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस रहे हैं, चेयरमैन टीडी सेट के रहे हैं, आजकल पता नहीं कौन से, उसके बाद दूसरे आफ्ताब आलम जी थे। अब जस्टिस एसबी सिन्हा के सामने जब मैंने सादे की पेज पर एक वाक्य लिखा था कि नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के तहत मैं आपके सामने न्याय हित के लिए खड़ा हूं, न्याय चाहता हूं, अगर इसमें मेरा कोई भी दोष हो तो मुझको कंटेम्प्ट ना किया जाए, मुझको इसी जगह पे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मुझे मंजूर है, मैं सिर्फ न्याय के लिए आपके पास हूं। और उन्होंने मेरी एक सादे पेज पर हिंदी में लिखी एप्लीकेशन, उस कोर्ट में जहां पर केवल इंग्लिश चलती है, जहां पर एप्लीकेशन केवल इंग्लिश में दी जाती है, फिर से कह रहा हूं दोहरा के, दुनिया के सारे वकील, सारे जस्टिस, सारा कानून, दुनिया की सारी एजेंसी सुने इस बात को, हिंदी में लिखी सादे पेज पर। वो पेज भी गंदा था, मैंने बाहर से ही उठाया था, हड़बड़ाता हुआ पहुंचा था। मेरा सूर्यनगर वाला मकान जो है नियो स्पोर्ट्स के मामले में अटैच हो गया था, कुर्की की तैयारी चल रही थी, हम हड़बड़ाते हुए पहुंचे थे और हमने सामने खड़े, हमने कहा हुजूर माय लॉर्ड मैं न्याय की बात करें, और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी। जस्टिस जो होते हैं ना, उनके पास सबसे बड़ी पावर होती है। तो आज नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत, नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों में सर्वप्रथम जो आती है वो चीज होती है मानवीयता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इस इंसानियत के नाते सिर्फ एक सवाल पूरे दुनिया में बन रहा है कि आखिर एक हिंदू लड़की का आधी रात को अंतिम संस्कार
कोई कह रहा है पेट्रोल छिड़क के कराया, कोई कह रहा है डीजल छिड़क के कर दिया, घर वाले भी नहीं थे, कौन थे क्या थे, आज तक इसकी जांच नहीं। अब ऐसे में सीबीआई इंक्वायरी के लिए जो योगी जी आपने कहा है, हम आपका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अब सीबीआई में काम करने वाले, इस चीज की इंक्वायरी करने वाले हर एक जवान, हर एक अधिकारी को मैं एक शुभकामना दे रहा हूं कि इसकी जांच निष्पक्ष और एकदम सच्ची करके दिखाइए। आप भी किसी की औलाद हैं, आपके घर में भी मां बेटियां हैं। सीबीआई वालों, सीबीआई में नौकरी करने वाले लोगों, आप देश की नौकरी कर रहे हो, देश की संविधान की नौकरी कर रहे हो, किसी दल की नौकरी नहीं कर रहे हो। झूठे प्रलोभन में और लालच में मत फंसना। सार्वजनिक डंके की चोट पे इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे में आज जिस सीबीआई को पूरी दुनिया में तोता कहा जाता था ना, मैं उस सीबीआई पर भरोसा कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि हे सीबीआई वालों, आपके कंधे पर देश की नहीं, एक पार्टी की नहीं, सारी दुनिया की, पूरे समाज की नजर रहेगी। पूरा समाज देखेगा कि कौन जांच कर रहा है, कैसे जांच कर रहा है। कि आधी रात में अंत्येष्टि एक हिंदू लड़की की कर देना, और उसके बाद जिस तरीके से स्टार न्यूज की रिपोर्टर्स के साथ, प्रज्ञा मिश्रा के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, साफ नजर आ रहा है कोई बहुत बड़ी बात है जिसको छुपाया जा रहा है। कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा मामला है जिसको छुपाया जा रहा है। ये चीज तो सामने आ रही है। अब ऐसे में ईमानदारी से इसकी जांच हो जाए, बस हम शेरी ने, मतलब एक मजाक है। नेताजी लोग तो कुछ भी बयान दे देंगे और पब्लिक उस बयानों के पीछे चल देती है। क्या सीबीआई के लोग तुरंत बयान देते हैं? नहीं ना। सुशांत सिंह की आत्महत्या सिद्ध हो गई ना। अब क्या करोगे नेतागिरी? सुशांत को लेकर के बिहार में क्या राजनीति करोगे? बेंगलोर में नशे की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, एनडीटीवी ने उसको प्रसारित किया। आर भारत वाले तुम लोग कहां मर गए हो? किसके कहां घुस गए बे? 2 टके के अर्नब गोस्वामी कहां मर गया? इंसान नहीं है तू, जनखा टाइप का हो गया है। बस ताली पीट उस पर टीवी पे बैठ के। अगर दम हो तो बेंगलोर की भी रिपोर्टिंग करा ना। कहां बक गया? कहां छुपे? कहां छुपा है साला 2 टके का अर्नब गोस्वामी? कहां छुपा है 2 टके का अर्नब गोस्वामी? मैं पूछ रहा हूं। 2 टके के अर्नब गोस्वामी पूरे देश भर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रहा है, इसकी इंक्वायरी कराना, अगर दम है तुझमें तो। यही बात हम कहते हैं। बेंगलोर में पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में नशों के कारोबार है ही नहीं, पंजाब में है ही नहीं, महाराष्ट्र में खाली होता है। और बेंगलोर के जो पुलिस महानिदेशक थे, बहुत बढ़िया बयान दिया है। अब केरल में, बेंगलोर में, वेस्ट बंगाल में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में नशे का कारोबार होता है। पकड़ने का दम है? बताओ नेताजी लोगों, तुम्हारे नेताजी लोगों, तुम्हारे अपने खास लोग तो उसको सिंडिकेट में और रैकेट में होंगे। चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। जो अमीर देश में है, बहुत बड़ी संख्या में अमीर, आपको क्या लगता है कि एक मकान भी बनवाना आज की तारीख में, और एक क्या नाम है, एक सड़क पर एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आज से पहले कैसे आसानी से हो जाता था? सब में दलाली, घूस चलती थी हर चीज में। तो अब आज मोदी जी, आपकी सरकार आई, तो अब आज की तारीख में अब आप तो कम से कम भ्रष्टाचार खत्म करिए मोदी जी। आप क्यों चीजों को रोक रहे हैं? क्यों चोरों की तरह, जो है नरेंद्र मोदी की, योगी जी की सरकार है, हाथरस जाने से लोगों को रोका गया। योगी जी ने सीबीआई इंक्वायरी कराई, ठीक है, लेकिन अब कितने दिनों में होगी, क्या होगी, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन मजा आ गया कसम से। हमें तो सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि सीबीआई इंक्वायरी का आदेश जो योगी जी ने खुद दिया है, इसके पीछे मालूम है क्या है? जनता का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, सच्चा प्रेशर। स्टार न्यूज की उस महिला पत्रकार को मैं 100 सैल्यूट करता हूं, प्रज्ञा मिश्रा को, और हाथरस जाने वाला हर पत्रकार जिसने हाथरस से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। उन बेटियों के चरण चूमने चाहिए पूरे देश को। अगर देश में भ्रष्ट पत्रकार, गंदे पत्रकार, बदबूदार पत्रकार भी हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो देश में बहुत से सच्चे ईमानदार पत्रकार भी हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। 100% मैं कह रहा हूं। गुफा से निकले जो भक्त है ना, अंड भक्त ससुरे, उनके पास कुछ है ही नहीं ना, तो वो सिर्फ अंड बंड बकते हैं। अब उनका डब्बा गोल हो गया। अब अंड भक्तों का, सालों का डब्बा गोल हो गया। अब देश के नागरिकों का, इंसानों का डब्बा जो है वो बुलंद होने जा रहा है। इसे याद रखिएगा। जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क पर निकले, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से प्रेरणा लेकर के पूरे देश में अब लाखों करोड़ों युवा सड़कों पर निकलने का साहस करें। नेतृत्व इसी को कहते हैं। जब नेता आगे बढ़ता है तब सब आगे बढ़ते हैं। पुराना समय याद करिए, भाजपा ने भी यही किया। स्मृति ईरानी की पसीना बहाती, और दुनिया भर के भाजपा के नेता सब पुलिस से भिड़ रहे थे, पसीना बहा रहे थे। तो अब शठे समाज रेत मार्केटिंग की उन लोगों ने ठीक से अपनी।
उन्होंने आईटी सेक्टर बनाया, अपनी मार्केटिंग ठीक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मार्केटिंग अब पब्लिक करने लगी है, हम नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, कोई आईटी सेल नहीं है, पब्लिक खुद पब्लिक कर रही है। आपका मन करेगा कि हाँ यार ये लोग राहुल गांधी, आज से 10 साल पहले राहुल और मतलब प्रियंका गांधी को इतनी सुंदर लगती थी कि मैं देखना चाहता कि बिटिया ये, मतलब हम कहते थे कि इंदिरा गांधी जी की तरह लगती हैं प्रियंका गांधी। तो एक बार लखनऊ में जब इनकी यात्रा आई तो हम देखने पहुंचे, हमने कहा लो देखें, इतनी भीड़ की देखने को नहीं मिला। तो बात समझना, हाँ एक तरफ है मैं गरीब चाय वाले का लड़का, उस वो झूठ बोलता गया, दुनिया मानती गई। एक तरफ है प्रधानमंत्रियों के वंशज जिनके साथ जो व्यवहार देश की जनता बचा नहीं पा रही है। ये राजनीति तो हमने कहीं भी कभी नहीं सोची थी यार। टेबल पर बैठ के बात करते ना, योगी जी नोएडा बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, हाँ बताओ भाई राहुल गांधी प्रियंका जी आपको क्या प्रॉब्लम, हम ये लीजिए सीबीआई इंक्वायरी की जांच दे रहे हैं, तो योगी जी की फतह हो जाती, जीत जाते। लेकिन योगी जी को ये बुद्धि देने वाला कोई नहीं है। पॉलिटिकल बुद्धि की बात कर रहा हूं, मतलब पॉलिटिक्स गड़बड़ा गई है, सब कंफ्यूज हैं, कौन क्या कर रहा है, बस किसी भी तरह सत्ता मिल जाए। ये राजनीति अच्छी नहीं है। तो मित्रों अपना ख्याल रखिए, और बाकी जो जो भड़वे यहाँ आके रो रहे हैं वो भड़वे अपने ऊपर थूकते हैं। ससुरे 2 टके के ये बताते हैं कि हम 2 टके के हैं, हम इसीलिए कमेंट कर रहे हैं, देखो हमारी आईडी पे फोटो भी नहीं लगी है, हम नौकरी कर रहे हैं, हम भड़वे हैं, 2 टके के हैं, अंड भक्त हैं, अपनी अम्मा के अंडे में अभी भी हैं, अपनी शकल नहीं दिखा सकते, बस उल्टा सीधा कुछ कमेंट करेंगे। ऐसे अंड भक्तो तुम्हारी ऐसी तैसी, बारे में जाओ।